तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं और अपना 1 से 2 नंबर पक्का करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका सही आंसर है हिरन। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में। अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक हो जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ है। कॉपर यानी कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। कॉपर का शत्रु तत्व गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच एक रखी गेंद में से बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5। अगर दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य की प्रतिबिंब की चाल क्या प्रतीत होगा? तो 8 मीटर पर सेकंड, डबल हो जाता है। कार व ट्रकों और बसों में ड्राइवरों के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगल रहता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु में। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। फेफड़ा किस आकार का होता है? तो फेफड़ा शंकु आकार का होता है। फेफड़ा का आकार शंकुकार का होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 होता है। 7 उदासीन भी होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी,
लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी प्राकृतिक सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। साग सब्जियों किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनाते हैं? ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनाते हैं? तो ऊष्माक्षेपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्ट्रिक। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? जटिल प्रक्रम के द्वारा। अंगूर का किण्वन जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। सिरका में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। आगे चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। रेडियो में चैनल चेंज करते हैं, अनुनाद के कारण होता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह। वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी के वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आगे देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसे पलायन वेग भी कहते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। आगे हम केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 केल्विन है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिविटी धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी की। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। आगे देखते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापते हैं रिएक्टर स्केल से। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। कैलोरी का मापन इकाई है ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है संवहन। केतली में पानी गर्म होता है संवहन के द्वारा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का। आगे देखते हैं हम लोग। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला। लाल रंग गुलाबी हरी रोशनी में काला दिखाई देगा।
डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विलय को विलयन में से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का। फैराडे किसका मात्रक है? धारिता की। आगे देखते हैं। आगे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? महासागर की गहराई। महासागर की गहराई फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसका दृष्टि सब क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। किसका दृष्टि सबसे अधिक है? उत्तल दर्पण का। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बार बार देखिएगा। ऐसे क्या होगा कि आप याद हो जाएगा। और नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।